कल 7 नवंबर 2025 को मैंने ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाई थी। उसके बाद मैं दोपहर 12 बजे ही तक चला और 12 बजे तक चलने के बाद जो मैया के किनारे लग के है मुनि बाबा आश्रम आनंदगिरी महाराज, तो मैं किनारे किनारे से निकला था। तो इन्हीं की वजह से मैं दोपहर में पहुंच गया और दोपहर को भोजन प्रसादी पाकर मैं वहीं पे रुक गया था। काफ़ी अच्छी जगह है और नया बहुत परिक्रमावासी कम आते हैं, ज़्यादातर ओमकारेश्वर से और रोड के रास्ते के मार्ग से मोटका निकल जाते। तो रात को रुकने के बाद हम सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके हम निकले हैं। तो ये मैया का दर्शन कीजिए, बहुत ही विशाल और जल की जो गहराई है मेरे ख्याल से बहुत गहरा होगा जल, क्योंकि कोई जगह जल बिल्कुल रुका हुआ सा दिखता है। ऐसा लगता है कि आगे बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वो शांत है और यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये रास्ता पगडंडी मार्ग है और पथरीला होने के कारण मोरटक्का डायरेक्ट रोड मार्ग से निकल जाते। बहुत कम लोग होते हैं परिक्रमावासी जो इस रास्ते से आते हैं। आगे जो मंदिर दिख रहा है वो भी शायद आश्रम ही होगा। तो हम ये मैया का दर्शन करते करते आराम से अभी मेरे ख्याल से सुबह के 9 बजे होंगे, तो ये जा रहे हैं और हम पहुंच गए अभी पिंकी बाबा के आश्रम पुनासा में है। यहाँ पर दोपहर को भोजन पाए और उसके बाद में हम आगे बढ़े। उसके बाद में हम एक गांव आया था, उसका नाम शायद हम भूल गए, लेकिन उसके बाद में जैसे ही आप उस गांव से मैया के किनारे में उतर जाते हो तो आपको हर जगह रुकने का मन करेगा, क्योंकि शांति है। रास्ता भी पगडंडी वाला ही है, लेकिन चलने में कोई दिक्कत नहीं और नज़ारा भी अच्छा है। तो बहुत ही खूबसूरत आनंद आ रहा है। आगे जाने को मैया के किनारे से रास्ता नहीं था, तो हम ऊपर की ओर बढ़े। तो यहाँ पे नज़र निहाल आश्रम करके है, तो यहाँ हम भोजन प्रसादी पाई और विश्राम किया। उसके बाद में हम निकलेंगे आगे की ओर, लेकिन ये जो आश्रम है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का नज़ारा, या इस आश्रम में गौशाला भी है और पेड़ भी लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। शायद ही 6 परिक्रमावासी थे भोजन दोपहर को पाने को। तो पीछे से भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने भोजन पाया उस वक्त तो 6 थे,
लेकिन उसके बाद भी 4-5 आ गए थे। तो इसी के साथ हम एक आवर यानी कि तास रुके थे। उस आश्रम से आगे बढ़ने के बाद में हमें ये गौशाला मिली थी। तो ये बहुत टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ गौशाला है। सभी सुविधाओं के साथ में जो यहाँ के सेवादार है, गौ माता की सेवा करने वाले, उनके लिए भी रूम में, और यहाँ के पंखे बहुत बड़े बड़े हैं, हमेशा चालू रहते हैं। और आगे सुबह गौ माता को अलग जगह रखा जाता है, रात को भी शायद अलग जगह, क्योंकि यहाँ का जो पेस है बहुत ही बड़ा है। और हर सुविधा के साथ में ये गौशाला है। पानी की सुविधा, चारे की सुविधा, पशु खाद्य, और उनको जो भी लगता है वो सब टेक्नोलॉजी के साथ में कम बजट में सब कुछ लगाया हुआ है। ये भी खाली जो फेस दिख रहा है ये भी गौ माता के लिए है। और ये उनको खुजाने वाली गौ माता को मशीनें लगी हुई है। बहुत ही अच्छा सब कुछ, मज़ा आ गया देखते हुए। उसके बाद हम आगे की ओर निकल पड़ेंगे। चारों तरफ रास्ता है घूमने का, कोई भी इजीली देखने आया तो घूम सकते हैं। और ये यहाँ पे जो दूध देने वाले गौ माता होते हैं उनके लिए अलग से कंपार्टमेंट बना है, इसीलिए उनकी सेवा भी होती है, उस तरह से रखा जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ देर बैठे और उसके बाद में हम आगे बढ़ने को निकले थे। ये उनकी रूम है, यहाँ पे मीटर, सब कुछ टेक्नोलॉजी हाईटेक से, तंत्रज्ञान से सुसज्ज, सभी सुविधा के साथ से बनाया हुआ ये गौशाला। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा, चारे की भी व्यवस्था अच्छी है। जहाँ जिस तरह का पौष्टिक खाद्य गौ माता के लिए चाहिए, उस तरफ का खाद्य यहाँ दिया जाता है। और कम संख्याओं में होने की वजह से देखभाल अच्छा होता है और सब कुछ सही में देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में हम मैया के किनारे आ पहुँचे। मैं भी आगे में और रास्ता नहीं था, तो हम देख रहे कि जा सकते कि या नहीं जा सकते, लेकिन आगे पानी है तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा।
आगे थोड़ा रास्ते से दिक्कत आएगी ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, किनारे में जाने से बहुत आनंद मिलता है। ये सभी का अनुभव है परिक्रमावासियों का। आगे जाने के लिए रास्ता नहीं था तो हम ऊपर की ओर आए। तो यहाँ पे एक आश्रम है और यहाँ के जो बाबा है वो मौन व्रत है, वो ज़्यादा बात करते नहीं, वो अंदर गए, हमें केला दिया और वो साधना में लग गए। आगे में ये ब्रिज के नीचे हम खड़े हैं। यहाँ पे 2 ब्रिज थे, ये पहला ब्रिज और उसके बाद आगे एक ब्रिज है। तो 2 ब्रिज है, मोरटक्का और खेड़ी घाट की तरफ जाने वाला ब्रिज, इंदौर की तरफ। शायद हमें भी पता नहीं है कौन सा ब्रिज कहा जाता है। हम तो ब्रिज के नीचे से आगे बढ़ेंगे। ये छोटा पानी का नदी बोल सकते हैं, बह रही थी। तो हम वहाँ से जाने के लिए इस तरह का रास्ता बनाया हुआ है और बहुत मज़ा आता है इस रास्ते से गुजरने से। हमारे साथ एक पुणे के महाराज है, वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो हम उनके लिए रुकेंगे ताकि उनको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हम शायद, इसलिए हम यहीं पे रुकते हैं। और अभी शाम के 4 बजे लगभग बजे होंगे, 4 साढ़े 4। तो हम यहीं पे मोरटक्का में हम रुकने वाले हैं रात को। तो ऐसा आज का दूसरा दिन हमारा सफ़र का अच्छा रहा और हमारी परिक्रमा का ये दिन बहुत यादगार रहेगा, क्योंकि परिक्रमावासी इधर से बहुत कम आते हैं। तो कमी है, आगे में ज़्यादा शायद भीड़ रहेंगी, उनके साथ में जाना पड़ेगा। तो ये पुणे के बाबा आ रहे हैं, तो इनको भी हम नर्मदे हर बोलेंगे, नर्मदे हर। तो ऐसा रहता है, थोड़ा संभाल के जाना पड़ता है, बस कुछ नहीं। जो ग्रामीण इलाकों से आते तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, जो पहाड़ी इलाके से आते। और इसी के साथ हम पहुँचे थे और यहीं वृंदा धाम आश्रम में रुके हैं। और सबको नर्मदे हर, शुभ रात्रि।